अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद अब्दुल जब्बार VRH न्यूज में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं ये अहम खबर। Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe. AIMIM के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने अपने असेंबली हल्के चंद्रायन गुट्टा के इलाके हाफिज बाबा नगर का दौरा किया और मुकामी अवाम से फर्दन मुलाकात की और सैलाब की वजह से उनके मकानात और कारोबार को होने वाले नुकसानात की भरपाई का तयक्कुन दिया। सैलाब से मुतासरा व मुस्तहिकीन अफराद में इमदाद की तकसीम के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद किया, जिसमें मुस्तकबिल में इमदादी कामों को एक मुनज़्ज़म अंदाज में करने की बात की गई। आइए देखते हैं उसी की ये तफसीलात। कैसा हो सकता मदद करें? ये छोटे दुकाना वाले हैं, उनको थोड़ा माल डला दिए तो फिर से दुकान में वैसा पूरा आप लोग जरा हर गली से बना होगा। हमारी दुकान ऑटो रहने दो, बच्ची की शादी, ऊबर है, छोटे दुकाना है, ये मैं सब कराऊंगा इंशाल्लाह। पहले सफाई हो जाने दो और एक 4-8 दिन तकलीफ रहती है, साफ सफाई हो जाने दो, जरा थोड़ा संभलते अपना, उसके बाद में फिर मैं कराऊँ इंशाल्लाह। फिक्र मत करो, मेरे पीछे पड़ना मगर मशीन जो है ना मैं लोगों को भेजूंगा, डिलीवर मशीन को लगा रिपेयर करना। आगे सड़क गया शाह साहब, जरा अंदर जाओ, जाके देख जाओ और तरफ उधर से है गंदा हो जाता बल्कि नहीं आ रहा हूँ, आप लोग ऐसा साफ करें। वो भी पूरी तस्वीर ले लो जरा, देखे रखना। टीवी फ्रिज बनवाने लगाएंगे, फिर लाइट आ गई ना, लाइट आई यहाँ पे भेजो भाई। नहीं, इमदाद की तकसीम के सिलसिले में आप तमाम को यहाँ पे जहमत दी गई है कि थोड़े से तफसीलात आप सब के साथ बांटने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश ने बहुत तबाही मचाई और काफ़ी लोग मुतासर हुए हैं, और मैं ये भी कहूँगा कि लोग अपनी जानों को बचाने के लिए घर के सारे साजो सामान को छोड़कर दौड़ने लगे थे, जिसकी वजह से कई घर ऐसे हैं, मैं कहूँगा कि हज़ारों की तादाद में कई ख़ानदान अपनी हर एक चीज़ से महरूम हो गए और उनके पास सिर्फ अपने आंग के कपड़े के अलावा और कोई चीज़ बाकी नहीं रही। बेशक जानी नुकसान हुआ, लेकिन जिस रफ्तार से पानी आ रहा था और पानी का बहाव था, मैं समझता हूँ कि 20 फीट 25 फीट की ऊंचाई तक भी पानी का बहाव गया था और तेज़ी के साथ पानी आगे बढ़ रहा था। उसमें कई अमवात हो सकती थी, लेकिन बरवक्त मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कारकुनों की, आवाम की और मसाजिदों से ऐलान का नतीजा, बुज़ुर्गों की दुआएं, नौजवानों की मेहनत में कहूँगा कि हम कई जानों को बचाने में कामयाब हुए। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी और सदर मजलिस की बरवक्त नुमाइंदगी का नतीजा कि रियासती हुकूमत ने ऐलान किया कि मुकम्मल जो घर तबाह बर्बाद हुआ उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा, और फिर जो थोड़ा बहुत घर में टूटा या दीवार टूटी या गिरा या नुकसान हुआ उनको 50,000, और जिन जिन घरों में पानी दाखिल हो गया उन घरों को, हर ख़ानदान को उनके आधार कार्ड और दूसरे तफसीलात लेने के बाद 10,000 रुपया देने का वादा किया। सदर मजलिस की बरवक्त नुमाइंदगी और रियासती चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब का ऐलान, बरवक्त ऐलान, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो तबाही और बर्बादी हाफिज बाबा नगर के इलाके में, फिर उसके बाद
गुलशन इकबाल, नसीब नगर, सादत नगर, गाजी मिल्लत, अल-जुबैल, अल-सुरूर और ये चंद्रायन गुट्टे के इलाक़ों में जो तबाही हुई है, 10,000 उसके लिए नाकाफ़ी है, लेकिन वक्ती और बर वक्त एक मदद, एक राहत हुकूमत की जानिब से पहुँचाई गई है। इसके लिए भी मैं चीफ मिनिस्टर और रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमदर्दाना और करते हुए इस 10,000 में और मज़ीद इजाफ़ा करेंगे। लेकिन मैं ये भी ज़रूर आपसे कहूँगा कि 10,000 रुपया जो हुकूमत की जानिब से जो दिया जा रहा है, आज की तारीख़ तक 1,570 फैमिलीज़, 1,570 फैमिलीज़ को हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे में ये 10,000 की इमदाद तक़सीम हो चुकी है और मज़ीद कई हज़ारों घर हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो तक़सीम का जो सिलसिला है अभी और 8-10 दिन तक जारी रहेगा। अगर किसी के पास ये इमदाद नहीं पहुँची है तो वो परेशान ना हो, इमदाद उन तक भी ज़रूर पहुँचेगी। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और जो टीम्स बनाई गई हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। वो हर मुतासिर के घर को पहुँचेगी और वहाँ पे करेगी। ये काम स्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन तफसीलात को डालना पड़ता है, फिर उसके बाद फ़ोन नंबर देना पड़ता है, फ़ोन नंबर पे मैसेज आता है, नंबर आता है, फिर उसके बाद में ये अपलोड होने के बाद ये पैसा तक़सीम किया जाता है। तो इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मुतमईन रहें हर कोई कि हर किसी को ज़रूर ये इमदाद पहुंचाई जाएगी, कोई भी नहीं छूटेगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर रहा सवाल सालारी मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से, मुसलसल जिस दिन से तूफ़ान आया उस दिन से हम दूध तक़सीम कर रहे हैं रोज़ाना और ब्रेड डबल रोटी भी तक़सीम करते रहे 1 लीटर। तो हमने 3 दिन में इस हिसाब से हज़ारों 6,000 घरों में हमने दूध और ब्रेड तक़सीम किया और उसके साथ ही साथ आज तक भी सिलसिला जारी है। और हमारी जानिब से भी हम अब तक ये ब्रेड, मिल्क, पानी, लंच, डिनर के साथ ही साथ कई घरों में ब्लैंकेट्स भी हमने तक़सीम की, शतरंजियाँ भी हमने तक़सीम की और फिर उसके बाद में मर्दाना लिबास भी हमने तक़सीम किया, ज़नाना लिबास भी हम तक़सीम करें। मुसलसल हम करते जा रहे हैं। और फिर अब आगे हमारा एक बहुत बड़ा ये फ्लड रिलीफ का एक बहुत बड़ा सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से एक पैकेज हम बनाए हैं और उस पैकेज के ज़रिए हम मुतासिरीन में इमदाद तक़सीम करेंगे, जिसमें खाने के अशिया जो हैं वो राइस है 5 किलो, आटा है 5 किलो, दाल है 1 किलो, ऑयल है 1 किलो और 500 ग्राम शुगर है, शक्कर है, नमक है 1 किलो, मिर्ची है 100 ग्राम, हल्दी है 100 ग्राम और फिर और एक साबुन भी हम दे रहे हैं इन चीज़ में। फिर उसके बाद घरों में बर्तन नहीं है तो उसका भी ख्याल करते हुए हमारे पैकेज में हम 2 भगोने दे रहे हैं, 4 प्लेट्स दे रहे हैं जिसमें खाना खाया जा सके और 2 कटोरे दे रहे हैं और 2 चमचे हैं, 3 गिलास हैं, 1 बकेट है, 1 मग है। ये खाने के सामान हैं। फिर उसके साथ ही साथ कपड़ा जो हम दे रहे हैं, मर्दाना ट्रैक सूट 1 दे रहे हैं, उसके साथ 2 टी शर्ट्स दे रहे हैं और ज़नानी लेगिंग जो होती हैं लेडीज़ के लिए लेगिंग, वो 2 लेगिंग दे रहे हैं और 2 कुर्तीज़ दे रहे हैं
اس کے ساتھ پھر 2 دوپٹہ دے رہے ہیں، 1 بلینکٹ دے رہے ہیں، اور پھر ہم 1 بیڈ شیٹ دے رہے ہیں، 2 میٹس دے رہے ہیں۔ میٹ پہلے 1 تھا، ہم نے اور 1 بڑا اس میں اضافہ کیا، اور لڑکیوں کے لیے سینیٹری نیپکنز بھی ہم اس پیکیج میں دے رہے ہیں، اور پھر عمر رسیدہ اگر کوئی خواتین ہیں ان کے لیے ساڑی بھی دے رہے ہیں، اور مردانہ کرتا پائجامہ بھی ہم دے رہے ہیں، ٹاول بھی دے رہے ہیں، 1 لنگی بھی دے رہے ہیں، اور 1 بڑا بیگ، اور 1 نائٹ ڈریس خواتین کا وہ بھی دے رہے ہیں، اور اگر کسی کے گھر میں اگر بچے ہیں تو بیبی اگر لڑکی ہے تو وہ لڑکی کا چھوٹی بچی کا بھی 1 بیبی ڈریس دے رہے ہیں، اور اگر بیبی بوائے ہے بچہ ہے تو اس بچے کے لیے بھی ہم 1 ڈریس دے رہے ہیں۔ تو یہ جو سارا پیکیج ہے جس میں کھانے کا سامان ہے، پہننے کا سامان ہے، پھر سونے کے لیے شطرنجی یہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پکانے کا بھی برتن بھی ہے، تو یہ پورا پیکیج 5000 اس کی لاگت ہے۔ اور پہلے فیز میں ہم 3000 فیملیز میں یہ تقسیم کریں گے، اور اس کی تقسیم کے لیے ہمارے صدور و معتمدین اور ہمارے سرگرم کارکن اور ہمارے کارپوریٹرز کو ذمہ داری دے رہے ہیں کہ وہ ہر گلی سے مستحق غریب لوگوں کی نشاندہی کریں گے، اور ان کی فہرست، ان کے تفصیلات جمع کر کے لائیں گے۔ پوری انکوائری کرنے کے بعد ہم ان کو ٹوکن دیں گے، اور وہ ٹوکن لے کر جب آئیں گے تو یہ پورا پیکیج ہم ان کو حوالے کریں گے۔ تو یہ ایک سسٹم ہم بنائے ہیں، ایسا نہیں کہ بس جا رہے ہیں ہر گھر میں دیں گے، نہیں، ہماری ٹیم جائے گی، انکوائری کرے گی، سب دیکھے گی، اور مستحق، ضرورت مند، پریشان حال لوگوں کی مدد کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد بھی کل سے حافظ بابا نگر کے اویسی اسکول آف ایکسیلنس میں ڈاکٹرز کی ٹیم رہے گی، اور سارے ادویات رہیں گے، دوائیں رہیں گی، اور ڈاکٹرز کی ٹیم اگر کوئی بیمار آتا ہے تو ان کو دیکھیں گے، اور ان کو جو بھی دوائیں دینا ہے وہ بھی ہماری جانب سے فری دیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں دواؤں کے لیے قریب 10 لاکھ روپیہ ہم نے دیا ہے، اور 10 لاکھ کی دوائیں ہم نے خریدی ہیں، جس کے ذریعے ہم جو بھی بیمار اگر کوئی ہوتے ہیں تو ان کو حافظ بابا نگر کے علاقے کے جتنے بیمار لوگ ہیں ان کے لیے حافظ بابا نگر میں گورنمنٹ ہاسپٹل بھی ہے، بستی دواخانے بھی ہے، اس کے علاوہ اویسی گروپ آف ہاسپٹلز کی جانب سے، دارالسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے یہ انتظام بھی کیا گیا ہے، اور دوائیوں کا جو خرچہ ہے وہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے 10 لاکھ کی ادویات وہاں پر رکھ کر انتظام کریں گے، جو بھی آئے گا ان کو دیں گے۔ تو ایک چھوٹا سا ہیلتھ سینٹر ہی کہیے آپ حافظ بابا نگر اویسی اسکول آف ایکسیلنس میں ہوگا، تو دوسرا نرخی پھول باغ کے اویسی اسکول آف ایکسیلنس میں وہاں پر بھی ایک ہاسپٹل، ڈاکٹرز رہیں گے، اور وہاں پہ دوائیاں رہیں گی، تاکہ وہ الجبیل، السرور، اور پھر نمرا کالونی، پھر اس کے بعد میں سعادت نگر، اور پھر آپ کے یہ گلشن اقبال کالونی ہو، نرخی پھول باغ ہو، نصیب نگر ہو، وہاں کے لوگ اس ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی انتظام الحمدللہ ہم نے کروایا ہے۔ اور پھر یہ بھی میں ضرور کہوں گا کہ کافی گھروں میں فریجز تھے جو مکمل تباہ ہو گئے ہیں، یا پھر واشنگ مشینز تھے تباہ ہو گئے، گیس سٹووز تھے وہ بھی تباہ ہو گئے ہیں۔ اس کے لیے بھی ہماری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، اور ہمارے ریاست نگر بلدی حلقے کے ہمارے ایک صدر ہے اویس صاحب، ان کے ذریعے ایک ٹیم بنا کر وہ لوگ بھی ہر گھر میں جا رہے ہیں، اور جتنے ریفریجریٹرز ہیں، واشنگ مشینز ہیں یا سٹووز ہیں جو خراب ہو گئے ہیں اس کو ریپیئر کر رہے ہیں۔
तो आज सुबह से ये काम शुरू हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह 50 फ्रिजेस को रिपेयर किया है उन्होंने और उनकी टीम ने, और 28 वॉशिंग मशीन्स को भी उन्होंने रिपेयर कर दिया है अब तक, और 30 स्टोव्स को भी करे हैं। तो हम और ये टीम्स बना रहे हैं जहां पर ये लोग जाएंगे और जो भी सामान रिपेयर हो सकता है उसको रिपेयर करेंगे हमारी जानिब से, ताकि वो इस्तेमाल में आ सकें। और फिर इसके बाद भी मैं ये कहूँगा कि हमारे हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टा में करीब 27 मसाजिद भी इसमें बारिश की वजह से नुकसान हुआ। कई मसाजिदों को साफ़ किया गया है और कई मसाजिदों को साफ़ करना है। तो सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हमने फ़ैसला लिया कि सारे 27 मसाजिद में जानेमाज़ों का इंतज़ाम हम करेंगे, जिसके लिए करीब 3-3 जो लाइन्स होते हैं, सफ़ जो होते हैं, वो उसकी जानेमाज़ का भी इंतज़ाम हमने किया है। उन मसाजिदों को जानेमाज़ भी हमारी तरफ से हम देंगे, और भी मसाजिद के लिए, अल्लाह के घर के लिए अगर कुछ और भी अगर काम बारिश की वजह से अगर कुछ नुकसान हुआ है मस्जिद का, अल्लाह के घर का, तो वो भी मुकम्मल काम सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के जानिब से हम टेकअप करेंगे और उसको करेंगे। और उसके साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि कई पानी की वजह से घर मुतासर हुए, घरों का सामान मुतासर हुआ। उसके साथ ही साथ कई घरों के बाहर ऑटोज़ थे, उसका नुकसान हुआ, कई ऑटोज़ बहकर चले गए। कई ओला के मोटरसाइकिल्स थे, जो मोटरसाइकिल्स पे जो ऑर्डर्स लेकर सप्लाई करते हैं, वो मोटरसाइकिल्स भी कई ख़राब हुए हैं। और फिर उसके साथ ही साथ ये ऊबर ओला के टैक्सीज़ भी हैं, वो भी कई घरों के बाहर खड़ी थीं, वो भी मुतासिर हुई हैं। तो हमने फ़ैसला लिया है कि सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हम इसमें भी कुछ मदद करेंगे, इसमें भी कुछ ताउन करेंगे। और इसके लिए एक 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है, जिसमें हमारे सीनियर मजलिस के रुकन बल्दिया और हमारे मजलिस के क़ायद है जनाब सलीम बेग साहब, वो रहेंगे। और हमारे और सीनियर हमारे जो ये पूरा रिलीफ के काम में लॉकडाउन से लेकर आज तक मैं कहूँगा कि बढ़ चढ़ कर आगे बढ़कर दिन रात काम कर रहे हैं, ना दिन ना रात देखते हैं, मुसलसिल मेहनत करते हैं। जो काबिल मुबारकबाद है जनाब समद बिन अब्दास साहब, वो भी इस कमेटी में रहेंगे। और हमारे नसीर गयास साहब हैं, ये जो डायरेक्टर हैं ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट जो चलाते हैं उसमें। तो ये 3 रुकनी कमेटी जायज़ा लेगी और देखेगी कि कितने ऑटोज़ तबाह हुए हैं, और जो भी तबाह ऑटो है वो ऑटो, उसके पेपर्स, उसके रिकॉर्ड्स, वो सारी तफसील लाने के बाद हम उन ऑटोज़ को हमारी तरफ से जो भी ताउन होता है कर उसको रिपेयर करवा कर उन ऑटोज़ को अच्छा करवा कर देने का भी हम एक फ़ैसला लिए हैं, ताकि फिर से वो लोग अपने पैरों पे खड़े हो जा सकें। और हमारा एक रफ एस्टीमेट जो है कि ये है कि 50 से 70 ऑटो शायद डैमेज हुए हैं, जिनको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। और कई ऑटो बनाने वाले लोगों से हमने बुलाकर कोटेशन लिया, तो उन्होंने यही कहा कि ऑटो को देखकर बोल सकते हैं कि कितने पैसे में बनेगा, लेकिन हमने ये फ़ैसला किया है सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से कि हर ऑटो के पीछे 20,000 रुपया हम अपनी तरफ से लगा कर उसको रिपेयर करेंगे। अगर उससे ज़्यादा होता है तो फिर हम उनसे कहेंगे कंट्रीब्यूट करो। बहरहाल एक 20,000 रुपया के ज़रिए 20 से 25,000 के दरमियान हम ऑटोज़ के रिपेयर के लिए एक अमाउंट फ़िक्स करे हैं, और वो अमाउंट्स के ज़रिए हम एक 70 to 80 ऑटोज़ का रिपेयर करेंगे। और फिर ये जो छोटे बाइक्स होते हैं जो ऊबर जो ऑर्डर्स लेके सप्लाई करते हैं, तो हमारे एक रफ एस्टीमेट के हिसाब से कुछ 60 to 80 छोटे जो 2 व्हीलर्स हैं जो ख़राब हुए, मुतासिर हुए हैं, उसके लिए भी हमने मालूमात हासिल की है
3 سے 5 ہزار کے درمیان میں وہ پانی آ گیا یا بائکس اگر خراب ہو گئی ہیں تو اس کو ریپیئر ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 4,000 سے 5,000 روپیہ ہم ایک جو بائک جو خراب ہوئی ہے اس کو بھی ریپیئر کرانے کی ہمارے طرف سے ہم امداد دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اوبر کے ٹیکسیز بھی ہیں، بڑے بڑے گاڑیاں ہیں، تو وہ بھی اس کو بھی کس طریقے سے ہم مدد کر سکتے ہیں، 15,000 یا 20,000 روپیہ ایک گاڑی کے ریپیئر کے لیے، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے کریں گے۔ اور پھر کئی بستیوں میں چھوٹے چھوٹے دکانیں ہیں جہاں پہ وہ کچھ چھوٹے موٹے آئٹمز بیچتے ہیں لوگ، تو ویسے دکانوں کی بھی جو تباہ ہوئے ہیں ان کی بھی یہ کمیٹی ایک فہرست بنائے گی۔ ہم انشاءاللہ تعالی پورا انکوائری کرنے کے بعد میں ان کی بھی ہماری جانب سے جو بھی مدد ہو سکتی ہے ہم وہ کریں گے۔ اور پھر جب میں مسلسل پھر رہا تھا، گھوم رہا تھا، تو کئی خواتین روتی ہوئیں مجھ سے رجوع ہوئی اور کہا کہ اکبر صاحب، اکبر بھائی، میری بچی کی شادی تھی دسمبر میں، جنوری میں ہم نے بچی کی شادی کے لیے کچھ سامان جمع کر لیا تھا، وہ سامان بھی پورا تباہ ہو گیا۔ تو ہم جہاں میں پھرا تو وہاں پہ قریب 25 خواتین 25 گھروں میں سے نکل کر آئی تھیں، مجھے بولی کہ ایسا شادی کا سامان متاثر ہوا۔ تو سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے میں نے فیصلہ لیا ہے کہ 50,000 روپیز ہم دیں گے 50 لڑکیوں کی شادیوں کے لیے، جن کی شادیاں جنوری تک جو ٹھہری تھیں اور جو شادیوں میں جن کا نقصان ہوا ہے، تو 50 شادی کا لیے ہماری طرف سے 50,000 کا تعاون اس میں کیا جائے گا۔ اور کرانہ سٹور کا بھی میں نے آپ سے تفصیل بولی ہے، وہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میں یہی کہوں گا کہ یہ وقت ایک آزمائش کا وقت ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، بہت تباہی ہوئی ہے۔ آپ کو، ہم کو، مجھ کو اور ہم سب کو مل کر اجڑے ہوئے گھروں کو، اجڑے ہوئے بستیوں کو پھر سے بسانا ہے، کھوئی ہوئی خوشیوں کو پھر سے لانا ہے، کھوئی ہوئی مسکراہٹوں کو دوبارہ ہم ان چہروں پہ لانا ہے۔ اس کے لیے ایک فرد واحد کچھ نہیں کر سکتا، سب کو مل کر کام کرنا ہے، تنقید کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم کو پھر سے ایک تعمیر کرنا ہے۔ اور اس کے لیے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے اب تک جو خرچہ ہوا ہے، اور یہ سارا جو خرچہ ہو رہا ہے قریب 1.5 کروڑ کا ہے، اور اس سے زیادہ بھی اگر ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ضرور کام کریں گے اور کوشش کریں گے کہ چندرائن گٹے کے ہر متاثرہ خاندان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئے۔ یہی میری کوشش ہے، یہی کوشش میری اراکین بلدیہ کی ہے، مجلس کے صدر و معتمدین کی ہے، یہی کوشش محبانہ مجلس اتحاد المسلمین کی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو ہماری اس کوشش میں کامیابی عطا کرے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی متاثرین کو ہمت دے، صبر دے، اور اتنے بڑے نقصان اور تباہی کو برداشت کرنے کی اللہ ان کو طاقت و ہمت دے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے جو کام لے رہا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کرے اور ہمارے اس کام میں برکت دے، تاکہ ہم آگے بڑھ کر ہماری ذات سے جتنا بھی ممکن ہے ہم مدد کریں اور تعاون کریں۔ تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ وقت نکالے اور آئے۔ میری ساری ٹیم کا، میرے سارے اراکین کا، بلدیہ کا، مجلس اتحاد المسلمین کا، اور بالخصوص صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کہ دن رات وہ سارے حلقوں کے ساتھ چندرائن گٹے میں بھی وقت دیتے رہے، اور متاثرہ خاندان سے ملاقات کرتے رہے، اور لوگ جو پھنسے ہوئے تھے ان کو بھی نکالنے میں تعاون کیا، مدد کی، اور ہمارے ساتھ رہے، اور آگے بھی
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नकीब मिल्लत की क़यादत में मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन ये रिलीफ का काम कामयाबी के साथ ज़ोर और शोर के साथ करेगी और सालानी मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के ज़रिए जो भी हमसे मुमकिन होता है ताउन हम करेंगे और करते रहेंगे। और आपका भी जो है हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था तो जो है ट्रेन जो बना हुआ है उसमें 200 फीट की जो बात की थी, फिर ये पानी आया कैसे? देखिए साहब, दो चीज़ें हैं जो समझना चाहिए। जुबली हिल्स होने दीजिए, हाईटेक सिटी होने दीजिए या शहर के कई इलाकों में आज भी पानी है, तो ये बारिश का पानी है। बारिश के पानी की निकासी में न्यू सिटी नाकाम हो गया। बारिश जब पहले हुई थी उस वक्त बाबा नगर में तो पानी इतना नहीं आया था ना। जब दूसरी बारिश हुई तो दूसरी बारिश पहली बारिश से कम थी। पहली बारिश जो हुई थी वो ज्यादा थी, दूसरी बारिश उससे कम थी। हमारे पास बारिश के पानी के निकासी का बेहतरीन इंतजाम है। इससे बड़ी और क्या मिसाल मिलेगी कि रात में 1 बजे कट्टा टूटा और कट्टे से पानी गुरमचेरू के टूटने के बाद पानी आया। और ये तबाही जो बर्बादी है गुरमचेरू और पल्लेचेरू, जो 2 तालाबें जो टूटी, 2 तरफ से चंद्रायन गुट्टे में पानी आया और 2 भी तालाबें चंद्रायन गुट्टे में नहीं है। लोग बोलते हैं कि चंद्रायन गुट्टे में नहीं, 2 भी तालाबें चंद्रायन गुट्टे में नहीं है, दोनों भी तालाबें चंद्रायन गुट्टे के बाहर है। उसका पानी टूटा और ये पानी आने से ये हुआ। और अगर हमारा ड्रेन सिस्टम अच्छा नहीं होता तो 10 बजे तक पानी उतर नहीं जाता। तो ये एक चीज़ है जो समझना चाहिए लोगों को। और जब तूफान आता है या अगर कोई कट्टा बनाते हैं तो जितने एहतियात के साथ, मजबूती के साथ बनाना है उसी हिसाब से बनाते हैं। तो अब सवाल मेरा ये है कि अगर सिकंदराबाद कट्टा टूट जाएगा तो क्या जब भी आप यही सवाल करेंगे कि ड्रेन सिस्टम का अच्छा नहीं था इस वास्ते लोग तबाह हुए? क्या उस्मान सागर टूट जाएगा तो यही सवाल करेंगे? क्या हिमायत सागर टूट जाएगा तो यही सवाल करेंगे? ये तालाब के टूटने की वजह से तबाही आई है। बारिश के पानी को तो हम ले 7 बरस से, क्या कभी आपने देखा है क्या 10 बरस से कभी कहीं पे पानी जमा चंद्रायन गुट्टे में या तबाही बर्बादी हुई? ये कट्टों के टूटने की वजह से। Thanks for watching.